हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मैं निकला हूँ ब्रांच से, बैंक से या ब्रांच से, जिससे भी आपको टाइम हो रहा है 6:22 है ना। टाइम तो डेली लेट हो जाता है। क्या करें, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिनों दिन जो है मोटा होता जा रहा हूँ, फैलता जा रहा हूँ है ना। क्योंकि सारे दिन जो है बैठे रहने का काम है, खाने का काम है, खाओ बैठे रहो, खाओ बैठे रहो, खाओ बैठे रहो। फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, है ना। तो काम नहीं करने से भी जो है, देखो काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम का मतलब फिजिकल काम, है ना। आप बैठे बैठे कुछ कर रहे हो, हालांकि वो चाहे कितने भी पैसे कमा के दे, है ना। हमारे यहाँ उसको काम नहीं माना जाता। मेरे तो घर वाले कई बार कह देते हैं, हाँ तेरे काम क्या, आराम से मस्त एसी में बैठ रहता है है ना। तो इन आर्गुमेंट्स का तो कोई जवाब भी नहीं दे सकते, है ना। कि बात उनकी भी सही है, बैठे तो ऐसे में ही रहते हैं, है ना। और काम का क्या है, बैठे बैठे तो कर रहे हो, कौन से तो तुम्हें जो है वो है ना। लेकिन थकान तो हो जाती है बैठे बैठे, पैरों में सूजन आ जाती है ना। वर्कआउट ज़रूरी है, लेकिन वर्कआउट करेगा शाम को तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि वर्कआउट क्या, खुद से पानी भी नहीं पिया जाए। जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, एक बार रुक गए ना मतलब ख़त्म कहानी फिर उसके बाद जो है उठा नहीं जाएगा, है ना। तो ये वाली हालत हो जाती है। सारा एकदम नई स्कॉर्पियो है, कहाँ से लाते हैं इतने पैसे। आजकल ना कोई सी भी चीज़ लाना उतना ज़्यादा जो है मुश्किल रहा नहीं है। आपको जो चीज़ नहीं भी खरीद सकते ना आज, आपके पास थोड़े पैसे, कोई बात नहीं, EMI पे ले लो। आपको कौन से एक साथ देने हैं, आप हर महीने चुकाते जाना। ये साला एक ऐसा ट्रैप है ना है ना। आपको चीज़ नहीं भी चाहिए ना तो भी जो है आपको ख़रीदने पे मजबूर कर देगी। आपको चाहिए तब तो देखो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। आपको पैसे चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपको 10 लाख रुपए चाहिए फलाना काम में इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए, है ना। तब आपने लोन ले लिया, आप महीनों में धीरे धीरे करके किस्तों में चुका दोगे, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, है ना। लेकिन आपको मान लो कार की ज़रूरत थी 10 लाख की, है ना, आपने ले ली 15 लाख की, है ना। कि कोई बात नहीं, 5 लाख एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन EMI ज़्यादा थोड़ी हुई है ना। EMI कोई नहीं, 10,000 आ रही थी, 15,000 आ जाएगी, इससे ज़्यादा क्या है ना। और कम EMI चाहिए तो कोई बात नहीं, है ना। हम साल बढ़ा देते हैं, 5 की जगह 6 साल की कर देते हैं, है ना। अब जो है 15 की जगह अपन 12 करवा लेते हैं, है ना। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो आसान करती है ना मामला, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं थी वैसे, है ना। आपके परचेजिंग डिसीज़न भी जो है दुनिया कंट्रोल, पूरी दुनिया ही आपको जो है वो कंट्रोल करती है ना। पूरी दुनिया को कोई दूसरी चीज़ें कंट्रोल करती है, आपके हाथ में कुछ रहा ही नहीं है ना। हर डिसीज़न आपका कंट्रोल है। आपको जो है मॉल में जाओगे, फूड कोर्ट जो है बढ़िया, है ना, वहाँ मिलेगा जहाँ सबसे एंड वाला हो। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर जो है लोग खाने के लिए जाते हैं, है ना। अगर वो एंड में नहीं होगा तो लोग शोरूम देखेंगे क्यों, और जब देखेंगे नहीं तो लोगों की चीज़ें कैसे बिकेगी, है ना। तो फूड कोर्ट जो है वहाँ पे रखते हैं सबसे टॉप वाले पे के, है ना। काफ़ी सारी लोग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, डिफरेंट भी अपनाते हैं। हर लोग जो है अपना अपना तरीका अपनाते हैं ताकि जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा सके, है ना। लोगों को चीज़ें खरीदवाई जा सके, है ना। लोगों को चीज़ें हम बेच सकें, कैसे न तैसे करके बेच सकें, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बेच सके, ताकि हमारा जो है प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, चाहे सरकारी हो या गवर्नमेंट हो। अब बैंकों में भी इतने सारे टारगेट्स आते हैं, है ना। उनको कंप्लीट करने के लिए कैसे करोगे, है ना। उनको कुछ ना कुछ ऑफ़र दिए जाएंगे, है ना, पैम्पलेट छपवाए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि भाई लो, ये लो, वो लो, क्यों लो, है ना। कई चीज़ों की आपको ज़रूरत भी नहीं होती हमें ख़रीदने की, है ना, फिर भी ज़रूरत क्रिएट करी जाती है ना। कि देखो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है लेकिन आपको पता नहीं है ना। फिर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए वो प्रॉब्लम दिखाई जाएगी।
है ना, कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये वाला चीज़ जो है ख़रीदनी चाहिए, है ना। तो और फिर आपको पता चला हाँ यार ये बात तो हो सकता है, अपन ने तो कभी सोचा ही नहीं कि अपने आप प्रॉब्लम भी है ना। हमने तो कभी इस चीज़ पे प्रॉब्लम पे ध्यान दिया ही नहीं, है ना। तो करे जाते हैं, काफ़ी हथकंडे अपनाए जाते हैं, है ना, काफ़ी षड्यंत्र रचे अब क्या बोले इनको, षड्यंत्र बोले, स्ट्रेटेजी, लोग इसको स्ट्रेटेजी कहते हैं, है ना। रणनीति हो या षड्यंत्र, रणनीति में क्या होता है, युद्ध जीतना येन केन प्रकार है ना, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा के जीतोगे, जाहिर सी बात है ना। तो एक जना देगा तभी तो दूसरा लेगा, कैसे लेगा, है ना। तो ये चीज़ें है, दुनिया ऐसी है। और वो इसलिए है क्योंकि अभी का जो है माहौल जो चल रहा है, कैपिटलिज्म बोल लो इसको, कंज्यूमरिज्म बोल लो, है ना। तो आपको फैंसी चीज़ें दिखाई जाएगी, आपको लुभाया जाएगा, है ना। आपको बताया जाएगा कि आप अमीर हो नहीं, आपको अमीर दिखना है। अगर आपके पास ये चीज़ है मतलब आप अमीर दिखोगे, मतलब दूसरे मानेंगे कि आप अमीर हो, ठीक है। आपको अमीर बनने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जो है अमीर दिखना ज़रूरी, क्योंकि दिखोगे नहीं तो लोग कैसे मानेगा। आप फटे पुराने कपड़े पहन के कोई अमीर आदमी आएगा तो मानेगा क्या कोई अमीर है, नहीं मानेगा ना। तो ऐसी चीज़ें, और अपन भी तो यही करते हैं, हम कौन सा कुछ जो है अलग चीज़ करते हैं, है ना, कि ताकि मैं अमीर दिख सकूं, है ना, अमीर दिख सकूं। इसके लिए अब देखो बढ़िया वो सूट बूट टाई पैंट पहन के देखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हमारा क्या बैंकर ड्रेस कोड है, क्या फॉर्मल ही पहन सकते हैं, दूसरी चीज़ नहीं पहन सकते हैं। वरना मैं तो भाई क्या बताऊँ आपको, है ना, कैसे ही चल जाऊँ बैंक में आराम से, है ना। मैं कुर्ता पहन लूँ, मैं पजामा पहन के गले में अंगोछा डाल के कैसे भी पहुँच जाऊँ, ठीक है। लेकिन अब किसको पसंद यार, शर्ट अंदर डालो, अंदर तक पूरे गले तक के बटन बंद करो, बाहें नीचे करके, है ना, जो है वो टाई पहन के, है ना, वैसे चलो। इसी चीज़ों पे तो आजकल लड़कियां महाभारत करती है ना, कि हमें कैसे जो है घूंघट क्यों निकालेंगे, हम ऐसे कपड़े क्यों पहनेंगे, हम तो जो है जींस पहनेंगे, है ना, जिसमें चमड़ी को सांस भी कैसे आ जाएंगी है ना। घाघरा लुगड़ी खुले खुले, लेकिन वो उनको लगता है कि वो अच्छा इतने कपड़े हम नहीं पहनेंगे, हम तो टाइट वाले पे। अरे वो टाइट वाले भी तो कौन से कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल में और मतलब उसमें फ़र्क होता है ना। तो महाभारत में बहुत है भाई, है ना।